जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ एक ऐसी सच्ची घटना पर वीडियो साझा करने जा रहा हूं साथियों, जो वीडियो जापान का है। साथियों, जापान का है। इस वीडियो में साथियों, जापान का एक व्यक्ति अपने मकान में कुछ निर्माण कराने के लिए वह दीवार तोड़ रहा था। जब ही उसने दीवार तोड़ते तोड़ते उसने देखा कि एक छिपकली एक दराज में फंसी हुई है। तो साथियों, उस जापानी व्यक्ति ने दीवार को थोड़ा सा और हल्के हल्के से तोड़ा कि शायद यह छिपकली भग जाएगी। मगर साथियों, जब उस जापानी व्यक्ति ने थोड़ी सी दीवार और तोड़ी मगर वह छिपकली उस जगह से हिली भी नहीं। तो उस जापानी व्यक्ति की जिज्ञासा जगी कि आखिर यह छिपकली अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रही है, कहीं यह छिपकली मरी हुई तो नहीं है साथियों। मगर जब उस जापानी व्यक्ति ने उस छिपकली को और बड़े ध्यान से और गौर से देखा तो उसने देखा कि वह छिपकली दराज में तो फंसी हुई है मगर उसके पिछले पाँव में कील भी ठुकी हुई है। जी हाँ साथियों, एक कील भी ठुकी हुई है। साथियों, जब उस जापानी व्यक्ति ने यह कृत्य देखा तो उसे यह समझने में क्षण भर भी नहीं लगा, अरे पिछले 5 साल पहले भी मैंने इसी दीवार पे कुछ इसका नवीनीकरण करने की कोशिश की थी। उस समय पे मैंने यहाँ पर एक कील ठोकी थी। शायद यह कील वही है जो कि अंदर दीवार में आकर इस छिपकली के पिछले पाँव में धंस गई है, फंस गई है। साथियों, जब उसने यह कृत्य देखा तो उसके मन में बड़ा उसको दया आई और उसको रोष भी आया कि छिपकली जीवित है और उसके पिछले पाँव में कील ठुकी हुई है। तो साथियों, जब उसने यह कृत्य और यह दृश्य देखा कि पिछले पाँव में कील ठुकी हुई है और जो मैंने 5 साल पहले जो कार्य करा था उस समय में मैंने यह कील ठोकी थी और यह छिपकली आज भी जिंदा है। साथियों, आज भी जिंदा है। तो उसके मन में जिज्ञासा जगी कि आखिर मैं यह देखना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्ष पहले ठुकी इसके पाँव में कील, जिसके कारण यह हिल डुल भी नहीं सकी थी, क्योंकि वह आज भी उसी दीवार पर तोड़ फोड़ कर रहा था। वह छिपकली जब भी नहीं हिली तो पिछले 5 साल से शायद यह छिपकली अपनी जगह से हिली डुली भी नहीं होगी। वह जापानी व्यक्ति कुछ दूर पर जाकर यह बैठ गया, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा जगी थी कि मैं देखना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों से आखिर यह छिपकली ऐसे कैसे जीवित है, इसने भोजन कैसे किया होगा, या आखिर यह माजरा क्या है। साथियों, वह जापानी व्यक्ति जब टकटकी लगाए उस छिपकली की ओर देख रहा था तो तभी उसने थोड़ी देर में देखा कि एक दूसरी छिपकली कहीं से आ रही थी, जिसके मुंह में साथियों खाना था। वह खाना कीट पतंगे कीड़े मकोड़े भी हो सकता है साथियों, क्योंकि छिपकली तो कीट पतंगे कीड़े मकोड़े खाती हैं। वह छिपकली चलती चलती उस कील में फंसी हुई छिपकली के पास आई और उसके मुंह में जो भोजन था वह उसने उस फंसी हुई छिपकली के मुंह में डाल दिया और फंसी हुई छिपकली ने उसको आसानी से खा लिया। और वह छिपकली जो खाना लेकर आई थी वह फिर और भोजन लेने के लिए शायद वहां से चली गई। तो साथियों, जब उस जापानी व्यक्ति ने यह कृत्य देखा तो उसका दिलो दिमाग हिल गया। वह बेचैन हो गया और उसकी समझ में नहीं आ रहा था, अरे क्या माजरा है। देखिए साथियों, क्या माजरा है। यह माजरा एक इंसानियत, एक करुणा, एक मानव के प्रति प्रेम। साथियों, प्रेम। यहाँ पर उस जापानी व्यक्ति ने यह कहकर वह संबोधित किया है कि जब एक छिपकली कर सकती है तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकते। साथियों, इस कृत्य को देखने के बाद उस जापानी व्यक्ति ने अपने कुछ विचार व्यक्त भी किए हैं कि कभी भी अपनों से मुंह नहीं फेरना चाहिए। जब भी संभव हो सके अपनों की मदद जरूर करनी चाहिए। जी हाँ साथियों, उस जापानी व्यक्ति ने यहाँ तक कि कहा है कि मान लीजिए आज हमारा समय अच्छा है, आज हम मौज और ऐश कर रहे हैं साथियों, शायद कल ना कर रहे हो। आज परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं, सारा सब कुछ हमारे अनुकूल है। शायद आने वाले कल में वह परिस्थितियां और वह समय हमारे अनुकूल ना हो। तो उस जापानी व्यक्ति ने भी इतने उदार और इतने हृदय को छूने वाले अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसको देखकर और सुनकर साथियों, यह जो आज की कहानी है मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया
और मेरा भी यह मन बना कि मैं भी अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजनों, दलितों और अति दलित भाइयों के साथ यह कहानी, यह सच्ची घटना जरूर शेयर करूंगा। और साथियों, यही सोचकर आज मैं यह सच्ची घटना जो जापान में घटित थी, आज मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजन, दलित और अति दलित भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूँ। साथियों, उस एक जापानी साथियों, वह तो अंग्रेज है, वह तो ऐसी वैसी बातों को मानते भी नहीं है, मगर हम तो हिंदुस्तानी है, जहां पर मानवता, भाईचारा और एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति कितना उदार हृदय रहता है। साथियों, देखिए उस जापानी व्यक्ति ने क्या कहा कि हो सकता है आज परिस्थितियां और समय हमारे अनुकूल हो, कल ना हो। आज हम ऐश और मौज कर रहे हैं, शायद कल ना हो। तो साथियों, उस जापानी व्यक्ति ने यह कहने के कोशिश करके हम में इंसानों को, मनुष्य को यह संदेश दिया है कि मानव को मानव के प्रति हमेशा संवेदनशील, भाईचारा और मानवता का साथ और दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साथियों, उसने यह भी कहा है कि जहाँ एक और मनुष्य को ज्ञान में, बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और दूसरी ओर किसी भी जीव जंतु, पशु पक्षी को यह कहा गया है कि उनमें दिमाग और सोचने समझने की शक्ति कम होती है। मगर साथियों, वह जापानी व्यक्ति उस छिपकली और दूसरी छिपकली के इस कृत्य को देखकर हिल गया कि आखिर एक फंसी हुई छिपकली जिसके पिछले पांव में कील ठुकी हुई थी, दूसरी छिपकली ने 5 साल उसको प्रतिदिन आखिर कैसे भोजन कराया होगा, कितनी मुशक्कत और न जाने कहां से खाना ढूंढ कर लाई होगी, और उसका जीवन बचाने के लिए उसको प्रतिदिन भोजन कराती रही। जी हाँ साथियों, कराती रही। और उसने यह साबित कर दिया कि मानवता उदार था, और अपने समाज और अपनी कौम के प्रति मनुष्य ही सजग और उदार नहीं है, अपितु पशु पक्षी और जीव जंतु भी अपनी प्रजाति, अपनी जाति और मानवता और उदारता को समझते हैं और मानते हैं और महसूस करते हैं। और आखिर उस एक छिपकली ने अपनी दूसरी जाति की छिपकली को फंसी हुई अवस्था में देखा, और जब उसके पाँव में कील ठुकी हुई को देखा तो उसको यह समझने में तनिक भी देरी नहीं लगी कि अरे यह मेरी जाति की दूसरी छिपकली तो हिल भी नहीं सकती, क्योंकि इसके पाँव में तो कील ठुकी हुई है, तो अब मुझे इसका जीवन बचाना है। इसके लिए मुझे प्रतिदिन भोजन की आवश्यकता करनी है, भोजन का प्रबंध करना है, और मुझे इसका जीवन बचाना है। और साथियों, उस दूसरी छिपकली ने उस फंसी हुई छिपकली का जीवन बचाकर उस जापान के व्यक्ति का कितना हृदय परिवर्तन किया कि उसको सोचने समझने पे मजबूर कर दिया। साथियों, सोचने समझने पे मजबूर कर दिया कि एक जीव दूसरे जीव की रक्षा कैसे कर रहा है, और वो भी साथियों एक बार, 2 बार या एक दिन या 2 नहीं, पूरे 5 वर्ष से वह एक छिपकली अपनी दूसरी साथी छिपकली का जीवन बचाने के लिए नित्यदिन उसको भोजन करा रही थी। तो साथियों, उस जापानी व्यक्ति के ये जो विचार और जो मन में जो जिज्ञासा आई और जो उसने अपने कुछ विचार भी व्यक्त किए, इससे जब मैं इन सब को पढ़कर मैंने भी अपने हृदय में यह विचार बनाया कि यह सच्ची घटना, जिसको उसने शीर्षक दिया है कि जब छिपकली कर सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता, तो मैंने भी यह ठान लिया था कि मैं भी इस कहानी को अपने अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों के साथ जरूर साझा और शेयर करूंगा कि यह एक सच्ची घटना, जो कि एक जीव जंतु ने अपने दूसरे जाति प्रजाति और एक दूसरे जीव के लिए इतनी उदारता दिखाई कि पूरे 5 वर्ष उसको भोजन कराकर जीवित रखा। तो मैं भी अपने सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों से प्रार्थना और अपील करूंगा कि साथियों, हम बहुजन, दलित और अति दलित भी साथियों, मैं नहीं कहता कि हम धन संपत्ति से या कुछ ज़्यादा देकर अपने समाज और अपनी जाति प्रजाति की
रक्षा और उसकी मदद कर सकते हैं। नहीं साथियों, हम एक अच्छी और सच्ची सलाह देकर भी मदद कर सकते हैं। जो मुझे पता है कोई अच्छी बात, कोई अच्छी सलाह, वह भी मैं अपने समाज में, अपनी जाति प्रजाति में अगर सभी के साथ बांटता हूँ, शेयर करता हूँ, तो साथियों वह भी एक मदद है। और अच्छे काम करना, अच्छे रास्ते पर चलना, यह भी सलाह देना अपनी जाति प्रजाति के लिए एक मदद ही है। तो साथियों, अब मैं अपने सभी साथियों से एक छोटी सी अपील करूंगा कि साथियों, आप लोग मेरे अम्बेडकर डायलॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य किया करें। और एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।